हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ग्वारपाठा यानी एलोवेरा के बारे में हम सभी जानते हैं। एलोवेरा के जेल के रूप में इसकी सब्जी बनाकर, इसका जूस निकालकर बहुत से तरीकों से हम इसका उपयोग करते हैं। लेकिन एलोवेरा के औषधीय गुण केवल त्वचा को अच्छे करने तक सीमित नहीं हैं। तो चलिए जानते हैं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से ग्वारपाठा के गुण क्या हैं और कैसे इसे उपयोग में लाना है। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस पथ पर मैं डॉक्टर नेहल शर्मा आपकी साथी। एलोवेरा को संस्कृत में कुमारी, ग्रह कन्या, कन्या, घृत कुमारिका, दीर्घ पत्रिका, अमर और अजर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथ भाव प्रकाश निघंटु में इसके बारे में कहा गया है, कुमारी भेदनी शीता तिक्ता नेत्र्या रसायनी, यानी ये भेदन करती है रुके हुए और बंधे हुए मल को, यानी हार्ड स्टूल को बाहर निकालती है। इसलिए जिन्हें फिशर है, पाइल्स की समस्या है या मल बहुत बंधा हुआ रहता है, कब्जी रहती है, उनके लिए इसका प्रयोग बहुत फ़ायदेमंद है। ये तासीर में ठंडी होती है। यदि कहीं जल जाता है तो त्वचा पर तुरंत एलोवेरा लगाने से आराम मिलता है। एक्ने जिन्हें रहता है वो भी एलोवेरा जेल का बाहर से प्रयोग कर सकते हैं। ये तिक्त यानी स्वाद में कड़वी होती है, इसलिए पित्त दोष को संतुलित करती है, रक्त विकारों को दूर करती है और ब्लड प्योरीफायर की तरह काम करती है। ये रसायनी है, इसका मतलब है इसके एंटी एजिंग प्रभाव हैं और नेत्रों के लिए, दृष्टि के लिए ये हितकर है। विशेष रूप से ये कृमिहर है, यानी पेट में कीड़े अगर हैं तो ये उन्हें नष्ट करती है। एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल है। ये विशेष रूप से त्वक विकारों में बहुत फ़ायदेमंद है। जिन्हें खुजली रहती है, एक्जिमा है, एक्ने है, पिंपल्स हैं, उन्हें इसका बाहर से त्वचा पर प्रयोग और ओरली भी इसका सेवन करना चाहिए। जिन महिलाओं में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है या किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी रक्तस्राव अधिक है तो इसका प्रयोग करना बहुत फ़ायदेमंद है। इसे ग्रंथि हर भी कहा गया है। तो यदि कहीं पर ट्यूमर है, फाइब्रॉइड है, पीसीओडी है, इन सभी अवस्थाओं में आहार रूप में ग्वारपाठा का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। ये यकृत यानी लिवर फंक्शन के लिए भी अच्छी है। तो जिन्हें फैटी लिवर है, हिपेटोमेगेली है, लिवर बड़ा हुआ है, उनमें भी इसका प्रयोग बहुत फ़ायदेमंद है। साथ ही ये बल्य है, यानी किसी को बहुत थकान रहती है, कमज़ोरी रहती है, तो ये शरीर में ताकत लाने का काम करती है। इसके इतने गुणकारी होने के कारण ही इसका उपयोग बहुत सी आयुर्वेदिक औषध योगों में भी होता है, जैसे रजः प्रवर्तनी वटी और कुमार्य आसव। चलिए अब जानते हैं कि कैसे आहार में हम इसका दैनिक उपयोग कर सकते हैं। 30 से 50 ml तक इसके स्वरस यानी जूस का उपयोग सुबह खाली पेट कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि ताज़ा ग्वारपाठा के रस का ही प्रयोग करना है। बाज़ार में मिलने वाले जूस में प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लंबे समय तक यदि उपयोग किए जाएं तो अच्छे नहीं हैं। ये कृमिहर है, इसलिए इसका प्रयोग स्कैल्प से डैंड्रफ कम करने के लिए इसकी जेल का उपयोग कर सकते हैं। मधुमेह रोगी या जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, फैटी लिवर है, वो सभी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी सब्जी बनाकर भी पारंपरिक रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। गर्मियों के मौसम में इसकी जेल की आइस क्यूब्स बनाकर रख सकते हैं और कॉटन के साफ कपड़े में रखकर इसे कोल्ड कंप्रेस की तरह उपयोग में ला सकते हैं। जिन्हें आँखों में जलन रहती है या आँखें लाल रहती हैं, वो इसका रोज़ाना प्रयोग कर सकते हैं। या कहीं अग्नि दग्ध होने पर, अग्नि से जल जाने पर तुरंत यदि इसका प्रयोग किया जाए तो बहुत आराम मिलता है। एलोवेरा प्रयोग करते वक्त कुछ सावधानियां हैं जो हमें रखनी है। जैसे ये भेदन का कार्य करता है, यानी लूज मोशन या डायरिया किसी को है
तो उन्हें इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। गर्भावस्था में भी इसका प्रयोग नहीं करना है। आशा है कि आप एलोवेरा के आयुर्वेदिक दृष्टिकोण को समझ गए हैं और ठीक प्रकार से इस गुणकारी औषधि का प्रयोग करेंगे और कोशिश करें कि घर में ही इस गुणकारी औषधि को उगाएं और इसकी जेल या ताज़ा स्वरस का उपयोग करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।